इंग्लैंड ने दौरा मंसूख कर दिया। तयशुदा प्लान के मुताबिक उन्होंने ये जहन बना लिया था कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे और वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। बरतानवी क्रिकेट बोर्ड का दोहरा म्यार। बरतानवी खिलाड़ियों पर पाकिस्तान सुपर लीग समेत दीगर लीग्स खेलने पर पाबंदी। इंग्लिश क्रिकेटर्स इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा ले सकेंगे। बरतानवी मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईसीबी को खत। इंग्लैंड तो थोड़ा सा बिल्कुल ही सेपरेट हो चुका है। जिस तरह से इंडिया है, वो अपनी लीग के अलावा किसी और लीग में नहीं जाते हैं, तो अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको लीग्स नहीं खेलनी होती हैं। इंग्लैंड भी हो चुके हैं। अगर पाकिस्तान इंडिया का वो वाला ना हो ना, मैटर ना हो जो पॉलिटिकल मसला बना हुआ है और क्रिकेट पर खुली छूट हो, वो पीएसएल की जगह वो भी आईपीएल खेलें। वालों, तो ये तुम्हारे लिए माल निकाल दिया है। आईपीएल का ऑप्शन सिर्फ आईपीएल का थोड़ी होता है, पीएसएल के खिलाड़ी भी निकालने होते हैं यहाँ से विदेशी। हाँ, ये ले लियो, हाँ झूल लियो इनका पकड़ के। आईपीएल के अंदर जो लड़के अनसोल्ड हो रहे हैं ऑक्शन में, आप उनके ऊपर नजरें रखें, आप उनको देखें। वो क्रिकेटर जो अनसोल्ड और बड़े बड़े नाम अनसोल्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको लाएं अपनी तरफ। वो किस तरीके से आते हैं? मैं तनवीर चल रही है 20 करोड़ 14 करोड़, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल इन चीजों को मैच तो नहीं कर पाएगी। मैच नहीं कर पाएगी, लेकिन वो जो प्लेयर अनसोल्ड हो रहे हैं ना, वो बेशक आधी कीमत में या उससे भी कीमत में आके कहीं ना कहीं खेल लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। वो पाकिस्तान सारे रो रहा है क्योंकि ईसीबी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, जो आज से कुछ घंटे पहले पीसीबी के कंधे पे हाथ रख के बैठा हुआ था, हम आपके साथ हैं, उन्होंने वो कंधे से हाथ हटाते सार ही अपनी जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं उनको बैन कर दिया। ईसीबी ने, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने इंग्लैंड के प्लेयर्स को बैन कर दी है कि वो पीएसएल में कभी भी नहीं खेलेंगे। आप टोटल एक लीग खेल सकते हैं और उस लीग का नाम है आईपीएल। आईपीएल के सिवा आप दुनिया की कोई भी लीग नहीं खेल सकते, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। अच्छा, इसे कहते हैं दोहरी मुनाफिकत। यानी बरतानिया के खिलाड़ियों के दिल में ये जो आईपीएल से माल कमाने की ख्वाहिशें मचल रही थी ना, आप देखें जब बरतानवी खिलाड़ी आईपीएल खेलने जाते हैं तो उस वक्त वहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वहाँ डॉलर नजर आ रहे होते हैं। इसलिए छोटा मोटा थ्रेट हो भी तो कोई बात ही नहीं है। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि आईपीएल के वक्त गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों को उतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी दे रहा है? पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो। मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑप्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेले। जी, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने आईपीएल खेलने की खातिर भारत को खुश किया। और वैसे भी अगर भारत को नाराज कर दिया जाता तो सोचे ना, फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोजगार छीन जाना था। बेचारे डॉलर कहां से कमाते अगर ये आईपीएल के अगले सीजन से महरूम हो जाते। ये पूरी कहानी। इसीलिए न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने और उनके क्रिकेट बोर्ड्स ने इस गेम की, ये जो जेंटलमैन गेम है ना, इसकी लाज नहीं रखी। इखलाकियात, उसूलों की धज्जियां उड़ा दी, सामने नहीं रखा उसूलों को, इखलाकियात को। सिर्फ डॉलर देखे पैसा दे। जब से ईसीबी यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल को बैन किया, अपने खिलाड़ियों को वहां खेलने से मना किया, साथ ही वे आईपीएल खेल सकते हैं ऐसा कहा है, तब से पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना मचा रहा है। तो चलिए देखते हैं, आपको काफी मजा आने वाला है। आईपीएल पीएसएल को तबाह कर रहा है, ये हम कल पिछले 24 घंटों से सुन रहे हैं कि आईपीएल ने पीएसएल के 11 फॉरेन प्लेयर्स बड़े बड़े ले लिए। दुनिया में वाहिद लीग आईपीएल है जो एग्जेम्प्ट है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट में कोई लीग एग्जेम्प्ट नहीं है। यानी आप अगर तीनों इंग्लिश क्रिकेट में आपने, अगर आप इंग्लिश क्रिकेटर हैं, आप आईपीएल खेल, आप अगर काउंटी का या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आईपीएल एग्जेम्प्ट है कि आप आईपीएल खेल सकते हैं। लेकिन वो जो पॉलिसी है, वो फार्मूला बाकी सब लीग पे लगता है कि आप बाकी लीग नहीं खेलेंगे। पीएसएल की टीमें गई क्योंकि जिन जिन टीमों ने इंग्लैंडियों को सिलेक्ट किया था कि भाई इंग्लैंडिया आप प्लीज हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, आप आ जाइए पाकिस्तान में खेलने के लिए। देखो पीएसएल हम एक छोटा मोटा टूर्नामेंट करवाते हैं, गरीबों की लीग है, आ जाइए, थोड़ा सा पैसा वैसा मिलेगा, हमको थोड़ी व्यूअरशिप मिलेगी कि भाई अंग्रेज लोग भी पाकिस्तान में आते हैं खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर मारा है तमाचा और बताया कि बेटा औकात में। किस तरीके से आईपीएल एक साजिश के तहत पीएसएल को, जिसको कहते हैं ना, तबाह कर रहा है। तो ये पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो। मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑप्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेल पाते। लेकिन खबर दाऊद साहब बुरी ये है कि जो आपके पीएसएल के जो मालिकान है वो इतनी जल्दी चोरी कर देंगे, मुझे नहीं लगता कि वो पैसे खर्च पाएंगे और इन प्लेयर्स को वो ले पाएंगे। अब जो लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे थे ना, बैरिस्टो नहीं बिका तो हम ले लेंगे, वो वाला कीपर ले लेंगे, तो वो वाला फास्ट बॉलर बुला लेंगे, वो एटकिंसन भी प्यारा लग रहा था उसे भी ले लेंगे ड्राफ्ट में। ये मंजन तो हो गया खत्म। देखा भी नहीं तुम लोगों ने, इंग्लैंड वाले से बात कर रहा हूं, देखा भी आप लोगों ने नहीं कि आगे पाकिस्तान देख तो लें, असेसमेंट कर तो लें। जी हमारी कंपनी ने कह दिया, वो कंपनी ने उस सुखाब पर लगे। आईपीएल के पास जो पैसा है उस पैसे से मेरे भाई कंपीट किया ही नहीं जा सकता। इसमें ना कोई पाकिस्तान इंडिया का फर्क है, ना इसमें कोई पेट्रियोटिज्म किसी की चैलेंज हो जाती है। ये तो अब इंग्लैंड में उनके क्रिकेटर्स और उनके क्रिकेट बोर्ड के दरमियान की चीज है कि वो जाहिर है उनका राइट टू अर्न है, ठीक है जी, राइट टू लाइवलीहुड है। और अगर उन्हें एक जगह ही नहीं मिलती और दूसरी जगह मिल जाती है तो उनके लिए तो वो एक लीग ही हुई ना। उनके लिए तो एक लीग हुई, एक लीग हुई। अब देखना है कि वो जब वो कोई उसको परस्यू करेगा लीगली तो वो किधर मैटर जाएगा, क्योंकि वो कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है कि जहाँ पे क्रिकेट बोर्ड जो है वो प्रेशर डाल देगा और सारे मान जाएंगे और वो कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं करना, ये ना हो कहीं हम ना हो।
दिमाग खराब हो गया। अब जो बची कुछ इज्जत थी वो भी जाती रही है। अब जो बची कुछ इज्जत थी वो भी जाती रही है, वो भी जाती रही है, वो भी जाती रही है। क्योंकि भाईजान आप लोग जो बड़े 30 मारहान बन के बैठे हुए थे कि जी हमारा पीएसएल तो बड़ी टॉप का है जी, इसमें तो बड़ी तबाही होती है, ये तो आईपीएल को छोड़ देता पीछे और ये फलाना टमकाना। आपको इंडिया ने औकात नहीं दिखाई, आपको औकात दिखाई है इंग्लैंड ने। अभी जो पूरा पाकिस्तान रो रहा है ना, क्योंकि हम सबको तो पहले ही पता था, मुझे तो पता था इस साल का जो पीएसएल होगा वो सबसे ज्यादा घटिया पीएसएल होगा, वो फेल होगा, वो फ्लॉप होगा, वो दुनिया के लिए एक कॉमेडी होगा, मजाक होगा। क्योंकि अपने पांव पे खुद कल्हाड़ी मारने वाला काम जो है पीएसएल वालों ने कर लिया है कि आईपीएल की विंडो में जो है पीएसएल को रख लिया। अब आपको मालूम है कि जहां पीएसएल होनी थी वहां पर जो है चैंपियन ट्रॉफी ने जो है जगह ले लिया है, और जब जो है वो आईपीएल हो रही होगी वहीं दूसरी साइड पाकिस्तान में पीएसएल आईपीएल के मुकाबले में जो हो रही होगी। और इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, वो ये हुआ कि सारे बड़े बड़े खिलाड़ी मैन प्लेयर्स जो थे वो जो है वो आईपीएल में चले गए, आईपीएल में उनको खरीद लिया गया, और बाकी जो थोड़े बहुत बच्चे बुचे थे इस बार थोड़े फिर भी अच्छे प्लेयर्स आईपीएल में बच गए थे, क्योंकि आईपीएल में जो है वो उनको कोई खरीदार नहीं मिल सका था। और थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद लास्ट टाइम से ज्यादा जो है वो अच्छे प्लेयर्स पीएसएल में आ सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, जो बाकी के प्लेयर्स बचे हुए थे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन पे पाबंदी लगा दी है कि आप ऐसा करेंगे ना, आप जो है डोमेस्टिक खेलेंगे लेकिन आप पाकिस्तान में जाके पीएसएल उस टाइम नहीं खेल सकते। हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ईसीबी से बड़े अच्छे ताल्लुकात का ढिंडोरा पीटा करता है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और पीसीबी के दरमियान बड़े अच्छे रवाबित है। ईसीबी ना सीधा बयानिया वहां से चल रहा है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है पाकिस्तान सुपर लीग में शमूलियत से अपने प्लेयर्स को। ये जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, पर्टिकुलरली इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, कि क्या सिनेरियो इनका आगे डेवलप होता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि मुझे यहां तक याद पड़ता है इनकी अपनी काउंटीज स्टार्ट हो रही हैं उस ड्यूरेशन में जब पीएसएल और आईपीएल। उनके 3-4 पर्पसेस हैं, उन्हें वो उनकी थिंकिंग और टाइप की हमारे जैसी नहीं है कि ओके पैसे मिल रहा रख लो। वो कहते हैं कि हमने जब काउंटी किसी का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमने दो तरह की चीजें देखनी है, एक डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर देखने और दूसरा अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की वैल्यू देखनी है। ऐसा नहीं है कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, फर्ज के किसी को 2 लाख पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, वो पाइन जाके फलां जगह खेले कि मैं उत्थे खेल रहे हैं, फर्ज कहते हैं आईपीएल खेल रहे हैं बॉलीवुड लीग है। वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आईपीएल एग्जम्पशन है, दुनिया में वाहिद लीग आईपीएल है जो एग्जेम्प्ट है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट में कोई लीग एग्जेम्प्ट नहीं है। यानी आप अगर तीनों इंग्लिश क्रिकेट में अगर आप इंग्लिश क्रिकेटर हैं, आप आईपीएल खेल, आप अगर काउंटी का या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आईपीएल एग्जेम्प्ट है कि आप आईपीएल खेल सकते हैं। लेकिन वो जो पॉलिसी है वो फार्मूला बाकी सब लीग पे लगता है कि आप बाकी लीग नहीं खेलेंगे अनटिल अनलेस ड्यू परमिशन और सब मैटर है। ठीक है, अब क्या होता है, अब जो उनके ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर है मैं उनकी बात कर रहा हूं सिर्फ, जैसे आर्चर है, जैसे आप कह रहे हैं मार्क वुड है या हैरी ब्रूक है, वो आपको मिल रहे हैं कोई गज्जू माता लीग में कहीं पे? नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अब उनका अभी आर्चर को उन्होंने टेस्ट में डालना था, उन्होंने इसको अकोमोडेट किया उसके अंदर कि आप वो लीग नहीं खेलेंगे, हम आपको इसके अंदर कर देंगे, तो वो उस तरह से किया इन्होंने। ठीक है, अब अगर आप खाली उन प्लेयर्स का जिक्र करें जो इंग्लिश के टॉप प्लेयर नहीं है, फर्स्ट क्या हैरी ब्रूक नहीं है, बेन स्टोक नहीं है, आप मार्क वुड नहीं है, अब दूसरे प्लेयर हैं जो काउंटी के साथ रिलेटेड है, मैं आपको सेकंड टीयर के क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, वो कहते हैं कि हमने 2-3 चीजें देखनी है, एक डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर कि हमारा काउंटी का प्लेयर है, हम इसको पे कर रहे हैं, हमने देखना है कि इसकी डेवलपमेंट, अभी इसने पिछले सीजन अच्छी बॉलिंग नहीं की और उनके एनालिसिस होते हैं, वो कहते हैं हमने इन चीजों पर काम करना है, तो वो कहते हैं भाई साहब आप लीग नहीं खेलेंगे, हम आपके इस टाइम पीरियड में ये काम करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि आप ही प्लेयर हैं जो हमारी काउंटी की जान बने हुए हैं, आप वहां पे भी जाएंगे तो हमारा वो लाइमलाइट नहीं रहेगा या वो चीज नहीं रहेगी, हमारी डोमेस्टिक की हर काउंटी से 2-2 प्लेयर चले जाएं तो उनकी काउंटी का वो क्या रहा, वो चीज जो एक होती है हो जाएगा वो। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं कि हमने रेपुटेशन भी देखनी है कि आप किस लीग में खेल रहे हैं। ठीक है, कि लीग क्या है, मिसाल के तौर पर मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैं इट्स नॉट रिलेटेड टू पीएसएल आईपीएल और एनी अदर लीग, इट्स रिलेटेड टू सम क्वेश्चन मार्क। हाँ, वो क्या, वो कहते हैं कोई ऐसी लीग है जो खुदा ना खासा वहां पे फिक्सिंग का मैटर आ जाता है, भले हमारे खिलाड़ी ने नहीं की बट हमारा खिलाड़ी वो लीग खेल रहा है, तो हमारा खिलाड़ी तो बदनाम हो गया, हम तो बदनाम हो गए, तो हम क्यों भाई साहब किस चक्कर में। सो वो ये सब चीजों को कंट्रोल करने की उनका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, उसमें एग्जाम्पशन सिर्फ आईपीएल के और किसी की भी नहीं है। अब आते हैं पीएसएल पे ऊपर, आप बेन स्टोक आपके पास है, हैरी ब्रूक आपके पास है, कहने को आर्चर भी नहीं, आर्चर है या नहीं, जो भी बेन स्टोक, हैरी ब्रूक और बेयरस्टो भी है। अच्छा, बेयरस्टो को लास्ट टाइम पीएसएल में हो रहा था, उसकी काउंटी ने परमिशन नहीं दी थी। ठीक है, और उन्होंने एमआई को थैंक्स बोल दिया ना। लेकिन आप एक और चीज देखें, आप एक चीज और देखें, अली तरीन साहब जो मुल्तान सुल्तान के मालिक थे अब रहे नहीं है, उन्होंने लास्ट टाइम पीएसएल को कहा था बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 264 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 22 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 46.2 ओवर में 7 विकेट खोकर 265 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैथ्यू शॉट ने सर्वाधिक 74 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप, हर्षद राणा और वर्थिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट लिए। भारत की 3 मैचों की वनडे सीरीज में लगातार दूसरी हार है। इससे पहले पर्थ में खेला गया पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से जीता था। 265 रन का लक्ष्य के पीछे करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत खराब रही थी।
टीम के कप्तान मिचेल मार्श 11 रन बना सके। सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड 40 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हुए थे। मैट रैनसो ने 30 रन बनाए। एलेक्स कैरी 9 रन बना सके। मैथ्यू शॉट ने 78 गेंद में 74 रन की धमाकेदार पारी खेली। मिचेल ओवन ने 36 रन बनाए। ब्रेट लेट 5 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। मिचेल स्टार्क 4 रन बना सके। कपूर 53 गेंद में 61 रन की नाबाद पारी खेलकर लौटे थे। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने 265 रन का लक्ष्य दिया था। इस मुकाबले में भारत को अच्छी शुरुआत नहीं मिली। शुभमन गिल 8 और विराट कोहली लगातार दूसरे मैच में बिना खाता खोले आउट हो गए। रोहित शर्मा ने 73, श्रेयस अय्यर 61 और अक्षर पटेल ने 44 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जाम्पा ने 4, जोबी बोर्टन ने 3 विकेट निकाले और 2 विकेट मिचेल स्टार्क को मिले थे।